पता नहीं क्यों पर मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे तुम मेरा ही वेट कर रही थी। सच में मेरा वेट कर रही थी क्या? वीर, दीदू को कितना वेट करवाते हो। पता है कब से यहाँ खड़ी हूँ। वो एक्चुअली वीर को किसी रिलेटिव के यहाँ ड्रॉप करना था तो इसी का वेट कर रही थी मैं। दीदू देखो अच्छा लग रहा हूँ ना, बिल्कुल श्रवण भैया की तरह। तुम बहुत स्वीट हो वीर, पर इतनी देर क्यों लगा दी? मैं तो रेडी हो रहा था और मेरे बेस्ट फ्रेंड तो यहाँ थे, तब तक आपने इनसे क्यों नहीं बात करी? वीर, मैं तो ना हमेशा से। मुझे किसी की कंपनी की जरूरत नहीं है। कोई बात नहीं, पर कैंट तक लिफ्ट तो मिलेगी ना? आओ। वीर, मुझे तो कंपनी की बहुत जरूरत है यार। मुझे ना अकेला फील होता है, तो एक काम करते हैं, तू ना मेरे साथ गाड़ी में बैठ। चल 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 चल। आजा वीर, आजा। ये बात। मेजर बत्रा का केस गुजराल सर खुद देख रहे थे। डॉक्टर सुमन, जब तीसरे दिन भी मेजर बत्रा की हालत सुधरी नहीं तो? कैप्टन श्रवण कहाँ है? उन्हें गुजराल सर से मिलने जाना था ना? यस डॉक्टर, वो अभी गुजराल सर के कैबिन में ही होंगे। आई थिंक मैं एक बार देख कर आती हूँ। आफ्टर ऑल वो मेरे पेशेंट है तो उनका केस तो मुझे ही पता है ना। हाँ, पर अभी गुजराल सर उनकी प्रोग्रेस रिपोर्ट देख ही रहे होंगे, उसमें तो टाइम लगता ही है। आप गए तो इतनी देर आपका टाइम वेस्ट होगा डॉक्टर। और वैसे भी आधे पौन घंटे में कैप्टन श्रवण फ्री हो जाएंगे। उसके बाद जब आप उनकी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, कुछ सवाल हो तो तब पूछ लेना। I can see. Progress reports are looking very good. अब आप जल्दी ही ठीक होकर अपनी कमांड वापस ज्वाइन कर लेंगे। यस सर। सर मैं क्या सोच रहा था कि अगर एक बार मेरी रिपोर्ट डॉक्टर सुमन तिवारी को दिखा। इसकी कोई जरूरत नहीं है। रिपोर्ट्स देखकर वो भी वही कहेंगी जो मैंने कहा है। इट्स लुकिंग वेरी गुड। कैप्टन श्रवण का केस शुरू से मैंने हैंडल किया है, तो अगर कर्नल गुजराल के पास कोई क्वेश्चन हुए प्रोग्रेस पे तो उनका जवाब तो मैं ही दे पाऊंगी ना। सो आई थिंक आई विल गो चेक अप ऑन देम। ओके मैम। वो एक्चुअली क्या है ना सर कि डॉक्टर सुमन ने मेरे केस पे बहुत मेहनत की है, तो मैं बस इतना चाहता हूँ कि वो मेरी रिपोर्ट एक बार देख लें ताकि उन्हें भी तसल्ली हो जाए। डॉक्टर सुमन इज अ वेरी गुड डॉक्टर। एक टाइम वो था जब तुम अपना डॉक्टर चेंज करने के लिए कह रहे थे। दिखा दो उन्हें अपनी रिपोर्ट्स। अब वो तुम्हारी डॉक्टर हैं। यस सर। हाँ विक्रम। हाय सोफी। पता है सुमन, अब तो फोन पे ही तुम्हारी आवाज से समझ में आया था कि उधर क्या मामला है। किसी जरूरी बात के बारे में सोच रही हो ना? तभी इतनी जल्दी हाँ विक्रम आया? नहीं तो। अच्छा सुनो, वो बस पूछना था कि तुम मुझसे नाराज तो नहीं हो? कोई फोन नहीं, कोई मैसेज नहीं? नहीं विक्रम, ऐसा कुछ नहीं है, वो बस काम में थोड़ी बिजी थी। तो कोई बात नहीं, तुम फुर्सत से अपना काम खत्म करो और मिलने का प्लान बनाओ, मिलते हैं। मुझसे? ठीक है, घर पहुंच के तुम्हें कॉल करती हूँ। हे, किसी इम्पोर्टेंट काम में बिजी तो नहीं हो ना? नहीं तो तुम बताओ, तुम क्या कर रही हो? यार, आई एम जस्ट स्टक, यू नो। एक तो शादी के इतने सारे प्रिपरेशंस बाकी हैं एंड आई एम जस्ट बोर्ड नाउ। लिसन ना, तुम प्लीज मेरे साथ शॉपिंग चलो। चलो ठीक है, मैं बताता हूँ। बाय बाय। ये कर क्या रहा हूँ यार मैं?
इतनी जल्दी कैसे भूल गया कि इस रास्ते पर इतना दर्द और बेइज्जती मिली है मुझे, और दोबारा भी वही मिलेगा। पर इस बार मुझ में सहने की हिम्मत नहीं है। ये हो क्या रहा है मेरे साथ? किस तरफ जाना चाहिए मुझे और कदम अपने आप किस तरफ बढ़ रहे हैं? क्यों एक बार फिर अपने गुजरे हुए कल की तरफ भाग? नहीं, उस तरफ नहीं। उसका अंजाम पता है, सहा है। फाइनली मूव ऑन कर चुकी हूँ। अब श्रवण के लिए फिर कोई भी ऐसी फीलिंग मेरे मन में नहीं आनी चाहिए। जगह बदल गई, यूनिफॉर्म बदल गई, पर कहानी अब भी वही चल रही है, जिसका अंत मुझे पहले से पता है। पूरी कहानी बदलनी पड़ेगी। अब सुमन तिवारी के बारे में ऐसी कोई भी फीलिंग मन में नहीं आने दे सकता। सिर्फ मेरे मन में ही नहीं, श्रवण के मन में भी ऐसी कोई गलतफहमी नहीं बननी चाहिए। मुझे ध्यान रखना पड़ेगा। अपना तो कुछ भी करके संभाल लूंगा मैं, पर सुमन के मन में ऐसी कोई गलतफहमी नहीं बननी चाहिए। मुझे ध्यान रखना होगा। यार एक तो ना तुमको ऐसे हिया हुआ चलते हुए देखते ना, हमको तुम्हारी आधी अधूरी बात तो समझ में आती नहीं। अरे अब रुक जाओ, अब बताओ क्या हुआ? यार बंटी, मैं जानता हूँ क्यों मेरा इलाज कर रही है, पर मैं ये नहीं चाहता कि मुझे लेकर उसके मन में कोई भी गलतफहमी हो। हाँ, तुम ये गलत फहमी से दूर रहने का बस एक ही इलाज है। क्या? खुद ही दूर हो जाओ। कैसे? हाँ वही तो, कैसे? क्योंकि एक तो तुम भागते ही गलत फहमी की तरफ हो, और कैंड में उसको डॉक्टर बनाने की क्या जरूरत थी है? और उसी के साथ उसी से दूर रहते रहते तुम आगे ही उसी के घर पे रहने के लिए है? बताओ आइडिया क्या? सुमन को फोन करता हूँ। अरे मियाँ, यही कसर तो रह गई अब कि तुम उसको फोन करो, उसको हिया बुलाओ और फिर चाय पकौड़े खाओ, और फिर बाद में जब रोगे ना तो हमको बोलना मत। एग्जैक्टली, फोन करके यही तो बोलना है कि मुझसे मिले। अरे पर मियाँ, मिलने को दूर रहना नहीं कहते। तू तो ऐसे रिएक्ट कर रहा है जैसे मेरे फोन करते वो भागी भागी आ जाएगी। और अच्छा है ना, अगर वो आई तो मेरे पास एक बहुत अच्छा आइडिया इस बार। ठीक है, लगाओ, हम भी देखते हैं। अब क्या चाहिए इसको तुझसे कि तुझे कॉल कर रहा है? हेलो। हाय सुमन। हाय। बोलते अजीब लग रहा है सुमन, पर वो एक्चुअली क्या ना, मैं शाम को चाय टपरी पे जा रहा हूँ। तुम आओगी? हाँ, मैं आ जाऊंगी। ग्रेट, तो एक काम करते हैं, शाम को 5 बजे चाय टपरी मिलते हैं, बाकी बातें मिलके करते हैं। ऑल राइट, सी यू। बाय। बाय। अबे पहले लग रहा था कि तुम्हारी बात समझ में नहीं आ रही, अब इसकी हाँ सुन के इसी की बात समझ में नहीं आ रही मियाँ। और ऐसे कैसे उसने बिना वजह तुमको हाँ कर दी? हाँ तो ठीक है ना, शाम को चाय टपरी मिलेंगे और मुझे लेकर उसके मन में जो भी गलतफहमी है कि मैं अभी भी पुरानी यादों में उलझा हूं, तो वो सब क्लियर कर देंगे। तू टेंशन मत ले, एक बहुत ही अच्छा आइडिया है मेरे पास, एंड थैंक गॉड कि सुमन ने हाँ बोल दिया। सुमन, तूने क्यों हाँ बोला उसको मिलने के लिए? मुझे ना समझ में नहीं आ रहा कि तुम दोनों में से ज्यादा पागल कौन है, वो जो तुझे कॉल करके बुला रहा है या तू जो उसको हाँ बोलकर जा भी रही है मिलने? नाराज मत हो कंजा, मैं उससे सच में मिलना चाहती हूँ। शायद अब सब ठीक होगा।
कितने साल बीत गए ना, फिर भी जगह आज भी वैसे की वैसी है। ब्यूटीफुल। हाँ, कुछ नहीं बदला। मुझे ना बहुत अच्छा लगा कि तुम यहाँ पे आई। मुझे भी। वैसे तुम क्या लोगी? तुम्हारी वही स्पेशल चाय? हाँ। पंकज, मैम के लिए एक चाय और सुमो स्पेशल। हाँ वही एक कड़क वाली चाय और 2 फिल्टर कॉफी। जी भैया। तो फिल्टर कॉफी? अब वो हे यू, मेरी फेवरेट कॉफी ऑर्डर कर ली? हाँ, हाय। हाय। तुम्हें याद था यहाँ की फिल्टर कॉफी मुझे बहुत पसंद है। Actually, you know what? Today I was having a very bad and annoying day. But then श्रवण ने बोला कि चलो मैं तुम्हें तुम्हारी फेवरेट कॉफी पिलाता हूँ। तुम मना कैसे करती ना? वो क्या है ना सुमन, हम दोनों तो सारी बातें कर ही चुके हैं, कुछ नया तो है नहीं। तो मैंने सोचा 2 से भले 3, सोफी यहाँ रहेगी तो हमारा मन लगा रहेगा। आहा, माचो फौजी आज फुल फ्लर्ट मूड में है। क्यों? अब मेरा फ्लर्ट करना भी बैन है क्या? हाँ सुमन? ये फ्लर्टिंग सिर्फ तुम्हें केयर करने के लिए सुमन, कि मेरे मन में अब तुम्हारे लिए वो पुरानी जगह नहीं है। तुम भी प्लीज कोई गलतफहमी मत पालना। बैन क्यों होगा? ये तो कमाल है यार, सब दोस्त इकट्ठा। वाह। How are you? हाय, हाउ आर यू? हेलो। हाय। असली कमाल की बात तो ये है कि हम दोनों एक दूसरे की तरह सोचने भी लगे हैं। मुझे लगा यहाँ हम दोनों बोर हो जाएंगे, इसलिए विक्रम को बुला लिया। और विक्रम के साथ मैं हैप्पी भी रहती हूँ तो। और तुम अपने मन में कोई गलत फहमी ना रखो। देखो, है ना तुम दोनों की सेम सोच? कैसे तुम दोनों ने अचानक सब दोस्तों के मिलने का प्लान बना लिया। एक और चाय, बिल्कुल जैसे मेरे वाली है, कड़क। वैसे पता है, बहुत अच्छा लग रहा है कि हम सबकी दोस्ती और गहरी होती जा रही है। Exactly, you know मुझे भी। वैसे मैं सोच रहा था कि अब जब हम यूं मिल ही रहे हैं तो क्यों ना एक स्पेशल प्लान बनाया जाए। कितना मजा आएगा नहीं? God, yes, please. And Vikram, do you remember college time पे कैसे हम बस गाड़ी निकालते थे और निकल पड़ते थे? And especially the पंचगनी trip. You remember कैसे गाड़ी बीच में रोकी थी और बस आसमान में तारे गिन रहे थे? हाँ? And the best part was फिर competition भी करते थे कि किसने ज्यादा तारे गिने। वो एक्चुअली मुझे बहुत पसंद था। So guys, let's just plan something, no? Soon? देखो गाइस, मेरी तरफ से तो ऐसे प्लान्स के लिए हमेशा से हाँ है, लेकिन शायद सुमन को पसंद नहीं आएगा तो बहुत ही रोमांटिक आइडिया। सूफी, मैं क्या कहता हूँ, कोई और प्लान करे ना करे, हमें जरूर प्लान करना चाहिए। Done. एक काम करते हैं, इस बार हम दोनों साथ में कुछ प्लान करते हैं। पहले बहुत वर्कलोड था, पर अब तो मैं छुट्टी पे हूँ। लेट्स डू दिस। Great, yeah. So the plan is final, right? बस अब इस प्लान का मुझसे वेट नहीं होगा। मैं भी। मम्मा मैं दवाई खा लूंगा पक्का, पर मुझे इंजेक्शन नहीं लगवाना। बेटा,
मेरा बहादुर बच्चा है ना तू। डॉक्टर अंकल से जल्दी से इंजेक्शन लगवा लो, फिर हमें पैकिंग भी तो करनी है। चल। माँ हम घूमने जाने वाले हैं ना, तो वापस आके लगवा लूंगा, लेकिन मुझे अभी इंजेक्शन नहीं लगवाना मम्मा। क्या यार वीर, मेरा बहादुर सा चंद इस पिद्दू से इंजेक्शन से डर गया। तुझे तो बड़े होके फाइटर प्लेन उड़ाने हैं ना, इंजेक्शन क्या चीज है, लगवा ले। श्रवण तुम वीर को इंजेक्शन लगवा दो, मुझे पैकिंग करनी है। बिल्कुल। अच्छा मुझे एक बात बता, तुझे यही डर है ना कि दर्द होगा, है ना? सिर्फ 1 सेकंड के लिए दर्द होगा, पर अगर आज लगवा लिया ना तो डर खत्म। फिर डर और दर्द। अरे वीर, तुम यहाँ आओ, मैं तुम्हें कब से ढूंढ रही हूँ। 1 मिनट, ये देखो ये देखो। 1 सेकंड दीजिए प्लीज। देखो मैं ऑनलाइन चीजें ऑर्डर कर रही हूँ, आपको क्या पसंद है आपके लिए वही ऑर्डर करूंगी। ये रेड वाली कैप कैसी है? नहीं दीदू, मुझे तो पायलट वाली चाहिए थी ना। पायलट वाली दिखा देते हैं। हाँ ओके, ये वाली ऑर्डर कर दूंगी। डन। दीदू पर आप कहाँ जा रहे हो? मत जाओ ना, वरना डॉक्टर अंकल मुझे फिर से इंजेक्शन लगाने लगेंगे। वीर देखो, कहाँ इंजेक्शन लगा रहे हैं? इंजेक्शन तो लग गया। मुझे तो दर्द भी नहीं हुआ। बेस्ट दीदू। थैंक यू डॉक्टर। अब आप जल्दी से जाके रेडी हो जाओ, अम्मा पापा के साथ जाना है ना? कोशिश तो मैंने भी की थी, पर ये जो डिस्ट्रैक्ट करने का आइडिया था अच्छा था। हाँ, एक छोटे बच्चे को डर और दर्द के बारे में लेक्चर देने से तो बेटर ही है। समझाने से ना डर जाता है ना दर्द कम होता है। अगर डिस्ट्रैक्ट कर दो तो कम से कम दिल और दिमाग उसके बारे में सोचते तो नहीं है। पता है, मैं कल से सोची थी कि काश तू भी चलती हमारे साथ, हम दोनों को एक ब्रेक मिल जाता। आई मीन रिलेटिव्स के घर पे अकेले तो मैं बोर हो जाऊंगी ना। तू भी अपना बैग पैक करिए। तू आ रही है हमारे साथ? आ नहीं रही हूँ, जा रही हूँ विक्रम के साथ, और श्रवण और सोफी भी। सुमन, तुझे अपनी लाइफ कॉम्प्लिकेटेड करने का शौक हो गया है क्या? विक्रम के साथ जा रही हूँ कंचा। श्रवण और सोफी साथ में आ रहे हैं, और श्रवण के आने ना आने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर सुमन, इससे तो और क्लियर हो जाता है ना कि हम सब अपनी अपनी लाइफ में मूव ऑन कर चुके हैं, और ये ट्रिप मेरे लिए विक्रम की वजह से इम्पोर्टेंट है। ओके फाइन, अगर ऐसा है तो मैं सच में बहुत खुश हूँ तेरे लिए। यू रियली नीड अ ब्रेक। और इसी बहाने तुम दोनों को देखकर श्रवण को भी पता चलेगा कि मैच्योर कपल्स होते क्या है। चल, यू हैव फन, ओके? आई होप इस ट्रिप में जितनी भी गलतफहमियां हैं वो सब दूर हो जाएंगी। Hey, surprise! You know, I'm so excited about the trip. बारबेक्यू का मन है, बारबेक्यू रेडी है, सोफी के पास सब रहता है। गाइस लेट हो रहा है, चलते हैं ना। विक्रम कहाँ रह गया? हाँ, वो मैं उसी को कॉल करने वाली थी। लो, उसी का फोन आ गया। हेलो। हाँ विक्रम, हम सब निकलने के लिए तैयार हैं। तुम कितनी देर में पहुंच रहे हो? सुमन आई एम रियली सॉरी। एक्चुअली मैं ट्रिप के लिए पूरे सामान के साथ पैक्ड एंड रेडी था, लेकिन लास्ट मिनट एक अर्जेंट केस आ गया है। मैं एयरपोर्ट निकल रहा हूँ, 10 बजे की दिल्ली की फ्लाइट है। सुमन मुझे बहुत बुरा लग रहा है, पर मैं क्या करूँ, मैं आ नहीं पाऊंगा। इट्स ओके, काम पहले बाकी सब बाद में। गुड लक। What happened? Is he not coming? वो एक्चुअली अर्जेंटली किसी केस के लिए विक्रम को दिल्ली जाना पड़ रहा है, तो वो नहीं आ पाएगा। What यार, हम सब साथ में जाने वाले थे ना, कितना मजा आता। आई नो, और मुझे नहीं लगता कि मैं भी जा पाऊंगी, बट तुम लोग जाओ, सारी पैकिंग तो हो ही गई है। सो हैव फन गाइस। पर मजा तो तुम लोगों के साथ था ना। अगली बार
पक्का। अभी तुम लोग निकलो वरना लेट हो जाओगे। हाँ, हैव अ ग्रेट ट्रिप। थैंक्स यार सुमन। तो श्रवण हम लोग निकले। इस ट्रिप पर सिर्फ इसलिए जा रहा था कि सुमन खुद देख पाए कि मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो यहाँ है तो तुम कैसी बातें कर रहे हो सोफी? हम सबने साथ में जाने का प्लान किया था ना, तो हम सुमन को अकेला कैसे छोड़ के जा सकते हैं? बिल्कुल नहीं। तो नाउ मतलब वी आर ऑल्सो नॉट गोइंग। ये प्लान बना क्यों था? ताकि हम चारों अच्छे से मजे करें, चिल करें, बातें करें, बारबेक्यू, रात में तारे देखें, राइट? यही प्लान था ना? अब क्या करने की कोशिश कर रहे हो श्रवण? तो हमारा प्लान पूरा करने के लिए हमें सुमन को अकेला छोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। आखिरकार ये दोस्त है हमारी। क्योंकि सारे प्लान्स हम यहीं पूरे कर सकते हैं। सुमन के घर, तुम्हारे घर वैसे भी कोई नहीं है, तो यही चिल करते हैं ना। रियली? तो तुम रुकोगे हमारे साथ? या ग्रेट। सो चेंज ऑफ प्लान। सारा फन अब हम यहीं करेंगे। वैसे विक्रम हमारे साथ चलता, 4 जन होते, बट कोई बात नहीं, अभी हम 3 रहेंगे तो 3 टाइम्स फन, ज्यादा मस्ती, राइट? परफेक्ट है ना? चलते। सुमन प्लेट देना। टेस्ट इट। So, how's it? वेरी टेस्टी। Yeah? Shravan, come now, Baba. Taste it. अब Oh. Oh. थैंक यू। I'll just get some more, huh? तुम अकेली बोर हो रही हो क्या? ये विक्रम भी ना आ जाता है यहाँ पे, तुम दोनों को थोड़ा पर्सनल टाइम मिलता, बातें करते, मजा आता है ना? अब विक्रम ना सही, सोफी और श्रवण तो यही है, और हमारे साथ कोई बोर हो सकता है क्या? तुम अकेली ना पड़ जाओ इसलिए हमने अपना प्लान भी कैंसिल किया। एंड यू नो, सी नाउ आल्सो ही इज जस्ट मेकिंग श्योर कि तुम हमारे साथ एंजॉय करो। यू नो, समटाइम्स आई रियली वंडर, इस क्रेजी आदमी के प्यार में पड़ जाऊं या तुम्हारे लिए इसका अटेंशन देके जेलस हूं। Oh God, you guys, just relax. I was joking. You know, तुम दोनों को ना बस 2 मिनट लगते हैं awkward होने में. Guys, just chill, हाँ? मैं bonfire light करके आई, okay? श्रवण, just get the matchbox और bonfire light करने में help करो ना.
तुम दोनों साथ में कितने अच्छे लग रहे हो। और सच कहूँ तो तुम्हें देख के आई थिंक दैट इवन आई शुड कॉल विक्रम। पर वो तो काम से बाहर गया है, पर मेरे साथ भी तो प्लान बनाया था ना, तो थोड़ा तो पुश करूँ उसे। यू नो, बट जिस विक्रम को मैं जानती हूँ ना, वो किसी भी चीज के लिए काम को नहीं छोड़ेगा। देखते हैं। गो गर्ल। हाँ सुमन, प्लान मेरे साथ बना के अब तुम दिल्ली जा रहे हो, नॉट डन। आई नो सुमन, पर यू नो लास्ट मिनट पे केस आ गया तो। अगर मैं आज तुमसे कुछ मांगूंगी तो तुम दोगे क्या? जबरदस्ती नहीं है। पर अगर तुम मेरी ज़रा सी भी फिक्र करते हो और मेरे साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हो तो प्लीज आ जाओ ना। जब तुम आओगे ना तो आई हैव अ स्पेशल गिफ्ट रेडी फॉर यू। ओके वैसे सुमन, पहले वाला प्लान भी बहुत अच्छा था, लेकिन अब इतनी मोहब्बत से मिला हुआ इनविटेशन, इसके बाद तो एक ही जवाब हो सकता है ना। आ रहा हूँ। ग्रेट, सी यू। सी भैया, यूटर्न ले लीजिए। मना कर दिया ना। आई नो हिम। वो आ रहा है। Oh my God, really? Now this Vikram, though I definitely don't know. You know what, Suman? I really think he's totally into you. You know, he really cares for you. But I'm so happy for you guys. So let's just start the party. Just get the wine. Yeah? दिल की धड़कन में रहेगा तेरी ही यादों का सिलसिला। हर एक लम्हा बयां करेगा मेरी वफाओं की दास्तां। तेरी मोहब्बतें, तेरी इबादतें, तेरे लगाए हुए इल्जाम। So, to Suman, Vikram, and happiness. Cheers. Hi, how are you? गुड। तुझे के वास्ते Hi, what's up? Hi, Vikram. Hi. थैंक यू विक्रम आने के लिए। You know, सुमन, तुमने कहा था ना काम पहले और बाकी सब बाद में, तो मेरे लिए सुमन सबसे पहले और बाकी सब सबसे बाद में। हाँ, बड़ी बात मानते हो सुमन की। छोटी छोटी भी मानता हूँ, सब मानता हूँ। यार विक्रम, फोन तो मैंने भी किया था, मुझे तो बड़े प्यार से टरकाया तूने। यार श्रवण, वो क्या है ना कि सुमन और तेरे में ना बहुत फर्क है, समझा कर यार। तुम आओ ना, बैठो। हाँ। कम सिट। So, you'll have wine? Sure. क्या बात है यार, तुमने तो बिल्कुल माहौल सेट किया हुआ है। खुली हवा, बॉनफायर, बारबेक्यू ड्रिंक्स। Yeah? बस म्यूजिक की कमी है। अब म्यूजिक भी है। वाओ, दिस इज माय फेवरेट ट्रैक। वैसे क्या प्लान है, क्या एक्साइटिंग चीज करने वाले हैं? तुम आ गए, मेरे लिए तो वही एक्साइटिंग है। अच्छा, तुम पहले बोल देती मैं महीने भर की छुट्टी ले लूं। मेरे पास एक सरप्राइज है गाइस। Really? What is it? तुम्हारे लिए तो है, फुल स्टाइल में। Oh my God.
excited. बस 1 मिनट वेट करो, मैं अभी आया। Come fast. क्या सरप्राइज है? मुझे क्या पता। ओके। Shravan, come fast, yeah. So excited. Wow, this is so cool. Sorry. Ready? Yes. Let's go. Oh my God. What is it? Ready? Yeah. So, here we go. Oh my God. This is just so beautiful, yeah. You know what, Shravan? जब तुमने मुझे बोला था ना कि हम तारे देखेंगे, तो I actually thought कि बस कहीं रुक के ना आसमान में सर ऊपर करके देखेंगे. But this is just unbelievable. Thank you, yaar, Shravan. अब स्पेशल तो है, पता है क्यों? क्योंकि ये सोलर सिस्टम है ना, ये मेरी फेवरेट लव स्टोरी है। सोलर सिस्टम क्यों? अच्छा, वैसे तुम्हें कैसे पता उसमें हीरो कौन है और हीरोइन कौन? वही तो खास बात है, इस कहानी में ना कोई लड़का है और ना ही कोई लड़की, बस एक प्यार से भरा दिल है। और वो सूरज जो जल रहा है, पता नहीं क्यों पर किसी के लिए तो जल ही रहा है। और उसके इर्द गिर्द घूमते वो प्लैनेट ऐसे लगता है जैसे उसके पास जाना चाहते हैं, उसे छूना चाहते हैं, पर उनका रास्ता तो पहले से ही तय है ना। और वो सूरज अकेला और तन्हा सिर्फ जल ही तो रहा है। ऐसा लगता है कि जैसे उसकी चमक उसकी उदासी को छुपा देती है। पता है, ज्यादातर लव स्टोरीज की तरह ये भी एक सैड स्टोरी है। पर बहुत ही खूबसूरत स्टोरी है। वाह यार, क्या स्टाइल है तुम्हारा दुनिया देखने का। पता नहीं था इतनी टफ यूनिफॉर्म के पीछे इतना रोमांटिक आदमी छुपा है। अरे नहीं यार, ये तो बस एक डिस्ट्रैक्शन है। और पता है, अगर ऐसे कहानियां बना के सुनाते रहो ना अपने माइंड को, तो दर्द का एहसास जरा कम होता है। पता है क्यों? क्योंकि फिर दिल और दिमाग उस दर्द के बारे में सोचना ही बंद कर देता है। लेकिन ऐसा भी क्या दर्द है, मतलब बताओ हमें, शायद हम कुछ मदद कर सके। नहीं यार, जोक मार रहा था। ये कैसा जोक था? मुझे लगा कोई गहरा दर्द छुपा है इसके अंदर और ये मिस्टर सूरज की तरह अपनी उदासी को कवर अप करने की कोशिश कर रहा है।